10 मीटर बंधा बचा है। बोरी वोरी सब बह जाती है, इतना तेज बाढ़ आता है कि सब बोरी वोरी पता नहीं लागत है कहाँ गए भी। सब रोके लिए प्रयास करते हैं और अंदर होते कुछ नहीं, एक मतलब कुछ नहीं है। एक पहले 4-6 दिन के पहले 10-12 मजदूर आए रहा, मैं पैसा नहीं पेमेंट पाते हैं, अपन वो चला गया। ये बोरी से नहीं रुकी, बोरी लगाए जाते हैं बस। क्योंकि आते हैं 2-4 बोरा, मतलब आते हैं 2-4 दिन, मतलब 10 दिन तक 15 दिन तक लगाते हैं, फिर चले जाते हैं, खाली गांव को दिखा रहे हैं। कौन स्थिति बताई साहब, ट्यूब तक बह जाती, ये के कौन भरोसा करा जाए कि रही। इस समय हम खड़े हैं चित्थर खमरिया, ये गांव पड़ता है, ये श्रीदत्तगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कटान का जो राप्ती नदी का जो कटान का एरिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगले साल भी काम यहाँ पे शुरू था और अगले साल भी यहाँ पर जो है बाढ़ खंड ने काफ़ी काम किया था और इस साल भी बताया जा रहा है कि काम लगातार चालू है। और ये आप देख सकते हैं कि जो काम चालू है, जो प्रशासन काम कर रहा है, उसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से काम शुरू है। आगे की भी आप कंडीशन देख रहे हैं कि कितने जगह पर यह ठोकर लगाया गया है और इससे कितना कुछ फ़ायदा मिलेगा इसको कटान को रोकने के लिए। ये जो है राप्ती नदी का किनारा है और ये ठोकर का एरिया है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये जो राप्ती नदी का एरिया है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरफ भी जो है काफ़ी कुछ जो जियो ट्यूब वगैरह लगाया गया है, यहाँ पर भी काफ़ी देखने में आ रहा है कि यहाँ पर भी काम शुरू है। लेकिन यहाँ पर जो लेबर की कंडीशन है या लेबर कह लीजिए या काम करने वाले लोग कह लीजिए, जो बचाव कार्य और राहत कार्य जो इससे बचाने के लिए जो कर रहे हैं वो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बोरियां तो डाली गई हैं, लेकिन ये बोरियां कब डाली गई हैं, किन कंडीशन में डाली गई हैं और कितने मजदूर लगे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और इसमें राप्ती नदी में पानी आया भी था, लेकिन अभी जो कंडीशन है पानी कम होने के वजह से अभी राप्ती नदी के अंदर पानी चला गया है। अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ हमारे साथ यहाँ पर जो चित्थर खमरिया गांव है, उस चित्थर खमरिया गांव के कुछ लोग यहाँ पर हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 2 साल से लगभग यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्चा हो गया है और करोड़ों रुपए का बजट, यहाँ पे करोड़ों का बजट आ रहा है और काम की क्या स्थिति है, लोगों को कितना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। ये बताइए कि जो यहाँ पर ये जो राप्ती नदी से के कटान से जो बचाने का जो प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है वो कितना कुछ कारगर है और क्या हो रहा है? इससे कुछ नहीं हो रहा है। पिछले साल जो है कट के आओ 2-3 बीघा 4 बीघा खेत काट डाली थी, फिर असो लगाई नहीं। असो भी देखो कितना काटत है, बंधा बिल्कुल करीब में है, 10 मीटर बंधा बचा है। नदी काटे ऊपर काट जावत थी, नीचे नदी नहीं काटती है, ऊपर से काटती है नदी। यहाँ लगातार 2 साल या 3 साल जो बता रहे हैं लोग कि 2-3 साल से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, तो उससे कितना कुछ बेनिफिट आप लोगों को कटान पर दिखाई पड़ रहा है कि कितना कुछ रोका गया इसमें? कुछ नहीं रोका गया है और तो काटत चली जाए बंधा के करीब। पहले तो बंधा को दूरों रही, लेकिन ये कुछ नहीं हो पावा, ये रोकते नहीं है। बोरी वोरी सब बह जाती है, इतना तेज बाढ़ आता है कि सब बोरी वोरी पता नहीं लागत है कहाँ गए। क्या लग रहा है कि इस बार अगर राप्ती नदी में अगर तेज बाढ़ आ गया तो क्या स्थिति रहेगी? अब तेज बाढ़ आ गए तो बंधा उंधा कट के गाँव उजाड़ दी। आइए और हमारे साथ बैठे हैं, क्या नाम है? रघुराज सिंह। ये बताइए कि ये जो राप्ती नदी का जो कटान का जो वो है, जो प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, कितना कुछ कारगर साबित हो रहा है? कुछ नहीं कारगर है, कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार है, कर लगाओ थे बेकार ही जाते हैं। जब नदी जब अंदर आवत थी, सब रोके लिए प्रयास करते हैं और अंदर आवती कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी कितने मजदूर लगे हुए हैं, लगातार कितने मजदूर काम कर रहे हैं? यहाँ पर कोई अभी एक पहले 4-6 दिन के पहले 10-12 मजदूर आए रहा, मैं पैसा नहीं पेमेंट पाते हैं, अपन वो चला गया।
तो फिलहाल अगर अभी की हम बात करें तो जहां तक प्रशासन कह रहा है कि यहां पर तेजी के साथ में काम चालू है, तो कितना कुछ काम हो रहा है अभी? आज अगर हम आज की बात कर रहे हैं, आज कल परसों की बात कर लें, तो कितने लेबर थे यहाँ 10-12 लेबर रहे। कुछ काम किया यहाँ हाँ, पर ये बोरा और अब आज कितने आज जो रखो नहीं। चलिए, और गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? छबलाल। ये बताइए कि ये जो प्रशासन का प्रयास है गांव बचाने के लिए, कितना कुछ कारगर साबित होगा? कुछ नहीं दिखात है साहब, ये कुछ नहीं दिखात है। ऐसे न बच पाए, सब पाथर लागी, ये बोरी से नहीं रुकी, बोरी लगाई जात है बस। लगातार 2 सालों से काम यहाँ पर चल रहा है, तो कितना कुछ मानते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है साल का, तो कहीं ना कहीं इस पे कुछ आप लोगों को फायदा दिखाई पड़ रहा है? कुछ नहीं फायदा दिखाई पड़ रहा था साहब। ये और आगे नदी अगर बंधा कट जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि क्या स्थिति होगी इधर के लोग? हमारे लोगन बह जा, सब लड़के वाले 10-12 गांव सब बह जाई हैं। कितने दूर तक प्रभावित करेगा ये मामला? ये 7 किलोमीटर तक जाएगा। लगभग 7 किलोमीटर तक के बता रहे हैं कि जो है चल रहा है, वो कितना कुछ कारगर साबित होगा आपके गांव को बचाने के लिए? कुछ नहीं से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो काम हुआ है वो नहीं हो पा रहा है बढ़िया से। क्योंकि आते हैं 2-4 बोरा, मतलब आते हैं 2-4 दिन, मतलब 10 दिन तक 15 दिन तक लगाते हैं, फिर चले जाते हैं, खाली गांव को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर साहब वो क्या है कि पत्थर की मांग है और पत्थर लाया जाए यहाँ पर, क्योंकि पत्थर ही रोक पाएगा। क्योंकि यहाँ का धारा बहुत तेज़ है, इसीलिए बोरा नहीं रोक पाता है। तो इस पर पत्थर लगाया जाए तभी ये रुक पाएगा गांव, नहीं तो गांव कट जाएगा 100 साल। 2 साल में लगभग हर साल करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्चा हो रहा है, करोड़ों खर्चा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो काम हो रहा है, कितना आप इसका आकलन करते होंगे कि कितने का लगभग काम हो रहा है? ये जैसे जियो ट्यूब वगैरह लगाए गए हैं और ये सब है, कितने का काम हो रहा होगा? कितने लेबर लगते होंगे रोज? अब सर यहाँ पर आए थे शुरू में जो 15-20 लेबर थे, तो हिसाब से जोड़े कितना काम हो रहा है कितना नहीं। और पैसा उन्हें नहीं मिला, वो भाग गए, उनको भी पैसा नहीं दिए ठेकेदार। अब इसमें किसकी गलती है? सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जब मज़दूर को रुपया नहीं देंगे तो कहाँ काम करेगा, वो चले जाएगा। तो जो रुपया है सब ठेकेदार मिलकर, और कोई उसको सही से जांच नहीं हो रहा है, खा पी के हर साल वैसे ख़त्म कर देते हैं, ना तो काम हो पाता है। और सर यहाँ पर पत्थर लाइए, क्योंकि पत्थर आएगा तो कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर JCB आएगी, वो लगाएगी, ट्राली से गिराया जाएगा, उस पर जो आएगा तुरंत काम हो जाएगा उस पर। तो बोरा बोरी के उसको मामला ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि पत्थर लाना चाहिए। तो यहाँ के लोग पत्थर की बात कर रहे हैं। आप बताइए काका की जो स्थिति है अभी, क्या स्थिति क्या है और कितना कुछ गांव बचाने के लिए कारगर? अब कौन स्थिति बताई साहब, ट्यूब तक बह जाती, ये के कौन भरोसा करा जाए कि रही है? इतना तेजी पानी है यहाँ पर, ट्यूब के ऊपर से कटान कर देती है। बंधा 3-4 बीघा ये काट आए है बंधा से, बंधा करीब आ गई नदी, 10-12 गांव बह जाएंगे, हम सब बह जाएंगे। नहीं तो ये लगातार 2 सालों से यहाँ पर काम हो रहा है, करोड़ों खर्चा हो रहा है। कितने का मान रहे होंगे कि कितना प्रयास हो रहा है? कितने लेबर मजदूर रोज काम कर रहे हैं? रोज मजदूर कहाँ रहते हैं साहब? मजदूर के तो मजदूरी नहीं पाते हैं, भाग जाते हैं, आते हैं और भाग जाते हैं। मजदूर कहाँ रहते हैं? अगर ये बंधा अगर कट जाता है, राप्ती नदी अगर काट देती है आपके यहाँ का बंधा, तो क्या स्थिति रहेगी इस आसपास के क्षेत्र में, और क्या आप लोगों के गांव पे क्या असर पड़ेगा? अरे हमारे लोगन गांव तो बाल बच्चे ना बचे हैं साहब, बाल बच्चे नाला बड़ी दुख है। और सब गांव बह जाएगा, 10-12 गांव। तो ये है चित्तर खमरिया गांव की स्थिति। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा वो इधर की भी स्थिति दिखा दें कि कितना कुछ जो है कितना कुछ प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पर रोज़ लेबर और मज़दूरों की कतार बताई जाती है, सुनाई पड़ता है रोज़ कि लेबर और मज़दूर तमाम लगे हुए हैं, गांव बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप मौजूदा कंडीशन पर आप देख सकते हैं कि कितने मज़दूर हैं, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और योगी सरकार जहाँ तक जो है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लाख दावे कर रही हो, लेकिन जो अधिकारी और अफसर जो हैं वो बैठे कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार की जो नीति है और सरकार की जो भ्रष्टाचार मिटाने की जो मुहिम है उसमें पलीता लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही जब बंधा कहीं कटेगा किसी दिन, जैसा कि अगले साल वहाँ चंदापुर कटा था, अगले वर्ष जो चंदापुर में बंधे की कटान हुई थी, तो कम से कम सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए थे, सैकड़ों गांव प्रभावित हुए थे। तो उसी हिसाब से अगर ये बंधा कट जाता है तो लगभग आसपास के इधर के जो सैकड़ों गांव हैं वो प्रभावित होंगे। और देखने वाली ये बात है कि अभी तो धीरे धीरे राप्ती नदी में पानी आ रहा है, पानी आने के बाद में, कोई बाढ़ की स्थिति पैदा होने के बाद में ये प्रशासन की व्यवस्था कितना कुछ कारगर होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शरीफ अंसारी, MTV भारत, बलरामपुर। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।